नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे नोबेल प्राइज़ की, और इस बार जो आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो लिटरेचर में दिया गया है। और नोबेल प्राइज़ आपके 5 तारीख से घोषित होने स्टार्ट हो गए थे और 12 तारीख तक ये चलेंगे। अभी सिर्फ जो रह रखा है वो रह रखा है आपका, एक तो इसके बाद रह रखा है आपका जो मैं दूंगा आपको लेक्चर में, वो है पीस का, जो दे दिया जा चुका है। वर्ल्ड फूड बोल सकते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, WFP को दे रखा है। और अभी सिर्फ इसका नहीं मिला, इकोनॉमिक्स का नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लिटरेचर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीडिश अकेडमी देती है। फिर मैंने बोला था साइंस फील्ड में, जैसा अगर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और यहाँ तक कि आपका अगर देखा जाएगा तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इसमें आपको जो देता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। वहीं अगर मैंने बात की थी कि अगर मेडिसिन फील्ड की बात की जाती है तो वहाँ पर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ द स्वीडन देता है, ये आपने याद रखना है। और इकोनॉमिक्स का भी आपका साइंस एकेडमी देती है स्वीडन की, ये भी आप याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना है, जिसके बाद मैं डिस्कस करूँगा पीस वाला, वो नॉर्वे देता है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है आपने कि पीस से रिलेटेड जो आपका वो नॉर्वे देता है, बाकी सारा स्वीडन देता है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि एक्चुअल में कौन देता है। तो ये स्वीडिश अकेडमी देती है लिटरेचर में, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स में। और नॉर्वे इंस्टीट्यूट देता है आपका किसमें, पीस में देता है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है आपका मेडिसिन में। तो ये आप याद रखें, ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। तो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को मैं बता देता हूँ, आप हमें यूट्यूब में क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे, वहाँ पे आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करें, जितने भी क्या वीडियो मैं बनाता हूँ तो वो सारी वीडियो का जो आपका PDF होता है वो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी जो ID है उसका नाम है कॉन्सेप्ट एकेडमी 1। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज बात है किसकी, लिटरेचर की। और लिटरेचर में जिन्हें दिया गया है उनका नाम है आपका लुइस ग्लक को। इनको दिया गया है फॉर द हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विद द ऑस्टर ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस यूनिवर्सल। इनको दिया गया कि आज तक इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी गलती अपनी क्या कविताओं के संग्रह में नहीं की है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है देखो। उनकी अचूक काव्य आवाज़ के लिए दिया गया था, जो कि सुंदरता के साथ व्यक्तित्व, अस्तित्व और सार्वभौमिक बनाता है। तो अनाउंसमेंट जो किया है वो क्या है, किसने नोबेल प्राइज जो प्राइज लिटरेचर में, वो क्या प्रेजेंटेड बाय द मैक्स माम, ठीक है ना, मैक्स माम ने किया है। और परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्वीडिश अकेडमी। तो याद रखना, ये स्वीडिश अकेडमी और स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अलग है। जैसे बोलते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जिस जो क्या करता है 3 में अब देता है पुरस्कार। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका कौन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो जान लेते हैं पहले लुइस, इनका पूरा नाम है लुइस एलिजाबेथ ग्लक, ठीक है ना। 1943 में पैदा हुई है ये, और लगभग 80 साल की हैं, लगभग मान के चलिए। तो इज़ एन अमेरिकन पोइट एंड द इजिएस्ट, अमेरिका से रिलेटेड है। इन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके अलावा पुलित्जर हो गया आपका, नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल हो गया, नेशनल बुक अवार्ड हो गया, नेशनल बुक फॉर द क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड हो गया, बॉलिंगजन प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो अभी दिया गया है इन्हें, ठीक है ना। और ये पोइट ल्यूरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट भी रह चुकी है, ठीक है ना, 2003-4 में। आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है। अभी इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। तो ये पूरा शेयर करेंगे अपना जो प्राइज़ होगा, अकेली है केवल। नेक्स्ट जो चीज़ लिखी हुई इनके बारे में बता रखा है कि ग्लक जो है वो मेनली जो करती हैं जो पोइट्री जिस तरीके की करती है वो ऑटोबायोग्राफिकल होती है आपकी, मेनली जो होती है आत्मकथात्मक कवि के रूप में इनको एक ख्याति मिली हुई। हर वर्क इज़ नोन फॉर द इमोशनल इंटेंसिटी। तो इनके जो काम होते हैं वो भावनात्मक तीव्रता, और बोलते हैं कि एंड द फॉर द फ्रिक्वेंटली ड्राइंग ऑन द मिथ, और व्यक्तिगत अनुभव और आधुनिक जीवन पर ध्यान देते हुए जो ये चलता है उस पर काम करती है। फॉर द मेडिटेटिंग ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। सी वॉज बॉर्न इन द न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ है। और ये रेज्ड हुई है, मतलब जहाँ से ये पढ़ी है वो लॉन्ग आइलैंड था। सी बिगन द सफर फ्रॉम द एंड्रोक्सिया नर्वोसा। ये आपका मैं बता दूँ, एंड्रोक्सिया नर्वोसा बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये बीमारी है आपकी, जो बोल सकते हैं आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि आदमी का जो वेट होता है वो बहुत तेज़ी से क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है, लॉस करता है वेट आदमी बहुत तेज़ी से। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फूड होता है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे खाना, ठीक है ना, गलत टाइम पे खाना, सही टाइम पे नहीं खाना, इस तरीके से होता है। वाइल द हाई स्कूल इन द लेटर ओवरकम फ्रॉम द इलनेस, और इसके बाद ये सही हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जो अटेंड किया वो सारा लॉरेंस कॉलेज हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे रही हैं, बट डिड नॉट ऑब्टेन अ डिग्री, पर उन्होंने वहाँ से डिग्री प्राप्त नहीं की। In addition to her career as an author, she has had a career in the academy as a teacher of a poetry at the Civil Institute.
ठीक है ना। इन हर वर्क ग्लक हैज़ फोकस्ड ऑन द एलिमिनेटिंग एस्पेक्ट। किस तरीके की कविता लिखती है? ट्रॉमा होता है, डिज़ायर होता है, नेचर होता है। मतलब ट्रॉमा का मतलब होता है आपका आघात से संबंधित, इच्छा, प्रकृति से संबंधित पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनकी जो कविताएं होती हैं उनमें जो एक्सप्रेशन ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है सैडनेस से रिलेटेड और आइसोलेशन प्रोसेस से रिलेटेड आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। याले यूनिवर्सिटी में करंटली में ये अभी आपकी, ठीक है ना, आपकी क्या है, पोइट प्रोफेसर है। और ये आपने याद रखना है, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, आपने सुना ही होगा, बहुत ही जानी मानी आपकी क्या है विश्वविद्यालय है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द कैम्ब्रिज, ये आप याद रखना। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं था जो ग्लक के बारे में, सिर्फ इतना याद रखना इन्हें किसके लिए मिला, अपने लिटरेचर के लिए मिला है। और अपने बोल सकते हैं कि आज तक जितने भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखी उनमें कोई भी आने की त्रुटि नहीं की है। तो यहीं तक इस लेक्चर को रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।